श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 60 से 66 तक, जिसमें वर्णन शिव जी का समाधि से जागना, सती का दक्ष यज्ञ में जाना, पति के अपमान से सती जी का योगाग्नि में जल जाना। जय श्री राम। दक्ष लिए पुनि बोल सब करन लगे बड़ जाग, निवते सादर सकल सुर जे पावत मग भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको सादर सहित आमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सर्वा, विष्णु बिरंच महेश बियाई चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग गंधर्व सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर दक्ष यज्ञ के लिए प्रस्थान किए। सती बिलो के व्योम विमाना, जा चले सुंदर विधि नाना। सुन सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। सती ने देखा अनेक प्रकार के सुंदर विमान आकाश मार्ग में जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों के भी ध्यान छूट जाते हैं। ऊंचे वो तब शिव हृदय बकानी, पिता जग सुनि कछु हर्षानी। जो मैं तमई आय सुदेही, कछु दिन जाई राव मिसियहि। सती ने विमानों को में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर मैं रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख बारी, काई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भई सकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बहुत भारी दुख था। अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी बोली। पिता भवन बुत सो परम, जो प्रभु आय सुहोई। तो मैं जाऊ कृपा यतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने के लिए जाऊं। कहउनी कमोर मन भावा, यहाँ अनुचित नहीं निवृत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हें बिसराई। शिव जी ने कहा कि तुमने बात तो अच्छी कही, पर मेरे मन में पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, ये अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करई अपमाना। जो बिन बोले जाऊ भवानी, रही नसील स्नेह न कहानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। तदपि मीत प्रभु पितु गुरु गया, जाई बिन बोलऊ न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ हो कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, पिता, स्वामी और गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने में कल्याण नहीं होता। भांति अनेक संभ समझावा, भाई बस भावी बस न ज्ञान उर आवा। का प्रभु जाऊ जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बातें हमारे भाई।
शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं आया। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही दे का हर जतन बहु रहाई न दक्ष कुमार, दिए मुख गान संग तब विदा की न त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, परंतु सती किसी प्रकार से नहीं रुकी। तब त्रिपुरार महादेव जी ने अपने मुंह के गणों को साथ देकर उनको विदा किया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहु न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब दक्ष के घर, पिता के घर गई, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछ पूछे कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतौ न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी, सती को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे, क्रोधित हो उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित बड़े जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमान समुझे हृदयऊ। पाचिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कुछ कहा था वो उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पद परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा जितना महान दुख इस समय पद के अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते अटिन कठिन जाति अवमाना। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझ सती भयवति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हटकी तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, जिससे इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन में बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरब लाभ सब काहू, भली भांत पछताब पिताऊ। हे सभासदों और सभी मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा कही है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिय जहाँ तहाँ असीम मर्यादा। काटिय तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुंदिनत चले ऊपर आई। जहाँ संत शिव जी, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ को काट ले, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से चले जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष सूत्र संभव यादेहि। त्रिपुरी दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर से उत्पन्न है। तजियों तुरत देह तेहि तू, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कई जोग अगिन तनुजारा, भयो सकल मख हाहाकारा।
इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले बृहस्पति शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शंभु गण लगे करण मक खीस। यज्ञ विदंत बिलो की भृगु रक्षा की न मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। ये विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए विद भद्र कर कोप पठाए। यज्ञ विदंत जाई तिन कीना सकल सुरन विधवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ को विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया, दंड दिया। वह जग विदित जगत सोई जस कछु शंभु विमुख कहे होई। या इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गत हुई जो शिवद्रोह की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैं इसे संक्षेप में कहता हूँ। सती मरण हरिशन बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तई कारण नहीं में गिर गृह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। सती मरते समय भगवान हरि से ये वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव के चरणों में अनुराग रहे, प्रेम रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्ध संपत्ति छाई। जाता मुनि ने आश्वास्त्रम कीने उचित बात सही बभूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर में जन्मी तब से सारी सिद्धियां, सारी संपत्तियां हिमाचल के घर में छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुमत नो नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर मनिया करि बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत प्रकार की मड़ियों की खाने स्वतः प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बहाई खग मृग मधुर सुखी सब रहाई। सहज बैरु सब जीवन त्यागा गिर पर सकल करई अनुरागा। सारी नदियों के पवित्र जल बहता है। पक्षी पशु ब्रह्मा सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो शैल गिरिजा गृह आए जिम जनु राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु ब्रह्मादिक गावई जसु जासु। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्त को पाकर भक्त शोभायमान हो जाता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए कौतुक गिर गे सिधाए। तैल राज बड़े आदर कीना पद पखारी बड़े आसन दीना। जब नारद जी ने समाचार सुने तब वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका आदर सम्मान किया और चरण धोके उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत विधि वरना सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुन के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्र को बुलाकर मुन के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालाभ्य सर्वज्ञ तुम्हें गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ सर्वज्ञाता है।
आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में बिचाकर कन्या के गुण दोष कहिए। जय श्री राम।